हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली यार काफ़ी दिनों बाद हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं और कुछ बातें हैं आप लोगों से करनी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सुन सकते हो, वरना आप 2 मिनट स्किप करके डायरेक्ट टॉपिक पे जा सकते हो, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो उनको तो पता होगा कि जो है पिछले 10 दिनों से हम जो है सिटी से बाहर थे और इसी की वजह से वीडियोज़ वगैरह नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी। बट फाइनली हम लोग जो है घर वापस आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे सिलेबस का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो 16 तारीख है, ठीक है, तो तब तक आप लोग को सिंगल सिंगल वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन 16 तारीख के बाद से आप लोग को एक दिन में 2 से 3 वीडियो देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। यहाँ पे पहले हम हर सब्जेक्ट को जो है साथ में लेके चल रहे थे, बट यहाँ पे अब हम लोग जो है पूरा एक सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एच को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट आएगा। और एच आप मान के चलो कि आने वाले 9 से 10 दिनों में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और बाकी उसके बाद धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट हम लोग इसी तरीके से पूरा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। और बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, होती रहेंगी। और वैसे भी सिलेबस बहुत डिले हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके तो आप लोग बैठ ही गए होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपने एक्सियल स्केलेटन के बारे में, यानी हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अपनी स्केलेटल सिस्टम की बोन्स को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बेसिकली जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला है हमारा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, एपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन को हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितनी बोन होती हैं, 206, ठीक है। यानी हमारा जो शरीर है उसमें हमें 206 हड्डियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये जो 206 हड्डियां हैं फिर 206 बोन्स हैं, तो ये यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला है हमारा एक्सियल और दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर। तो देखो एक्सियल को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं, 80, ठीक है, यानी 80 बोन्स हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती हैं। अब यहाँ पे 206 में से अगर हम लोग जो है 80 को माइनस कर दे तो बचा कितना, बचा हमारा 126। तो 126 बोन्स होती हैं हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोग जो है अपनी बची हुई 126 बोन्स को देखेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्केलेटन सिस्टम वाला टॉपिक है वो यहाँ पे थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें जो है 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, दूसरा होता है पेल्विक गर्डल एंड थर्ड होता है हमारा लिम्ब बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पेक्टोरल गर्डल के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर पेक्टोरल गर्डल को हम लोग जो है एक वर्ड में बोलना चाहें तो हमारा जो कंधा होता है ना, हमारा जो शोल्डर होता है, तो वहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो हमारी पेक्टोरल गर्डल की बोन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा कंधे वाला शोल्डर वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये वाला, ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, येलो वाला, ठीक है, ये होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल। अब यार देखो आप लोग को पता है कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, बट मतलब कुछ मिस्टेक की वजह से डिलीट हो गई थी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो यहाँ पे देखो, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी शोल्डर की बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है वो बेसिकली करता क्या है, ये हमारी अपर लिम्स को जो है एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है। देखो हर एक चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। एक्सियल स्केलेटन में हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सियल स्केलेटन में हमारा जो है ये हमारा क्या होता है, ये हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है। और ये तो पूरा का पूरा क्या होता है, हमारा रिब केज या फिर थोरासिक केज होता है। तो यहाँ पे थोरासिक केज यहाँ पे क्या है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। और यहाँ पे अपर लिम्ब क्या होती है, अभी हम लोग जो है उसको आगे देखेंगे। तो अपर लिम्ब बेसिकली हमारी हाथ होता है, ठीक है, यानी हमारी हाथों की जो हड्डियां होती हैं, हाथ की बोन्स, वो होती हैं हमारी अपर लिम्ब। देखो अपर लिम्ब, लिम्ब मतलब हाथ, अपर मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो जो हमारा हाथ होता है ना, वो होता है हमारा अपर लिम्ब। तो यहाँ पे जो हमारा हाथ होता है उसको हमारे एक्सियल स्केलेटन यानी कि आप कह सकते हो कि हमारी जो है रिब केज से जोड़ने का काम हमारी जो है पेक्टोरल गर्डल करती हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखो, तो ये देखो ये क्या है, ये हमारी हाथों की हड्डियाँ हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आगे चल के और जुड़ जाती है। तो इसको यहाँ पे हमारा इससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, देखो ये येलो वाला पोर्शन ही तो कर रहा है। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा अपर लिम्ब को जो है हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है।
अब यहाँ पे देखो पेक्टोरल गर्डल के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा क्लेविकल और दूसरा होता है हमारा स्कैपुला। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लेविकल को देखना चाहें तो क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल बेसिकली हमारी एक एस शेप की बोन होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर डबल कर्व होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये जो है ये हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा पेक्टोरल गर्डल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये वाला ये होता है हमारा क्लेविकल। तो इसको आप लोग यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में, तो ये देखो यहाँ पे आप लोग को ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल, और ये यहाँ पे थोड़ा एस शेप का होता है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, देखो ये थोड़ा सा एस शेप का नहीं लग रहा है, देखो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा है। तो अगर इसको हम लोग जो है ऐसे सीधा करके देखें तो ये थोड़ा एस टाइप का नहीं हो जाता है, मतलब उल्टा है बट थोड़ा ऐसे है ना, तो एस टाइप का, मतलब थोड़ा सा ये एस शेप का होता है। और इसके अंदर जो है हमें डबल कर्व देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे हमारा डबल कर्व क्या है, एक कर्व इधर है, दूसरा कर्व इधर है, तो इसी को हम लोग जो है डबल कर्व बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्लेविकल होता है तो उसका एक एंड यहाँ पे स्कैपुला से अटैच होता है। स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला हमारा पेक्टोरल गर्डल का दूसरा वाला पार्ट। देखो एक पार्ट क्लेविकल, दूसरा पार्ट स्कैपुला। तो इसका एक एंड यहाँ पे स्कैपुला से अटैच होता है और दूसरा एंड यहाँ पे स्टर्नम से अटैच होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये है हमारा क्लेविकल, ठीक है, ये वाला। तो इसका एक एंड ये वाला, देखो ये वाला जो एंड है ये हमारा किससे अटैच है, ये हमारा स्कैपुला से अटैच है। देखो ये है हमारा स्कैपुला, ये स्कैपुला है, ये क्लेविकल है। तो एक एंड हमारा स्कैपुला से अटैच होता है और दूसरा वाला ध्यान से देखना, ये हमारा किससे अटैच है, ये हमारा स्टर्नम से अटैच है। स्टर्नम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, स्टर्नम देखो ये वाली बोन, ये क्या है हमारी, ये स्टर्नम ही तो है। तो यहाँ पे एक एंड हमारा स्टर्नम से अटैच है, दूसरा एंड हमारा स्कैपुला से अटैच है। बहुत ही सिंपल है। और उसी तरीके से स्कैपुला की बात करें तो देखो ये वाला पार्ट हमारा होता है स्कैपुला, ठीक है, यानी ये वाला, ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है हमारा स्कैपुला। अब यहाँ पे स्कैपुला क्या होती है, ये यहाँ पे एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो थोड़ा ये ट्रायंगुलर शेप का नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको जो है हम लोग जो है फ्लैट ट्रायंगुलर बोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा स्कैपुला क्या करता है, ये हमारे ह्यूमरस को क्लेविकल से कनेक्ट करने का काम करता है। अब ह्यूमरस क्या होता है, देखो ह्यूमरस होती है हमारी अपर लिम्ब की सबसे बड़ी वाली बोन। तो देखो अपर लिम्ब क्या होता है, अपर लिम्ब होता है हमारा हाथ। अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सिंपली देखो, तो ये जो हमारा हाथ है पूरा का पूरा, तो इसमें जो हमारी सबसे बड़ी बोन होती है ऊपर वाली, ये होता है हमारा ह्यूमरस, ठीक है, यानी ये जो रेड वाली है। तो यहाँ पे आप लोग इस वाले फिगर में देखो तो ये है हमारा ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस हमारी अपर लिम्ब की बोन है। तो यहाँ पे ह्यूमरस को क्लेविकल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, स्कैपुला, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो हमारा स्कैपुला है इसको हम लोग यहाँ पे शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे आप लोग इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट होता है हमारा क्लेविकल, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला होता है हमारा स्कैपुला। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने एपेंडिकुलर स्केलेटन के सेकेंड पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा पेल्विक गर्डल। तो देखो पेल्विक गर्डल क्या होता है, ये बेसिकली हमारी कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो वहाँ की जो बोन्स होती हैं वो होती है हमारी पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे देखो आप लोग इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो कमर के नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाली जो बोन है ये होती है हमारी पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको डिटेल में देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो पेल्विक गर्डल के अंदर बेसिकली जो है हमें दो हिप बोन्स दिखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पेल्विक बोन्स बोलते हैं। तो देखो जो हमारा पेल्विक गर्डल है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली दो बोन होती है, ठीक है, एक हमारी इस साइड वाली, एक हमारी इस साइड वाली। तो ये जो एक साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिप बोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग जो है पेल्विक बोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे पेल्विक गर्डल करता क्या है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम को जो है सपोर्ट देने का काम करता है, और उसके बाद जो हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी हमारे जो नीचे वाले पार्ट के ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है आप लोग को पता है ना, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली हमारा जो ये वाला पार्ट है, तो ये इसको मतलब ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारा पेल्विक गर्डल के ऊपर ही टिका हुआ रहता है, ठीक है, यानी इसको सपोर्ट देने का काम हमारा पेल्विक गर्डल यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा पेल्विक गर्डल है, ठीक है, उसके अंदर बोन्स तो दो ही होती हैं, ठीक है, यानी एक देखो एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, देखो एक इस साइड वाली, दूसरी इस साइड वाली। लेकिन इसके जो हमारी एक बोन होती है, देखो एक बोन को क्या बोलते हैं, हिप बोन। तो ये जो हमारी एक हिप बोन होती है ये तीन बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, बहुत ही ध्यान से समझो। देखो बोन हड्डी हमारी एक ही होती है, यानी बोन हमारी एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसके तीन पार्ट होते हैं।
अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जैसे जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा बोन्स रहती है, यानी बचपन में हमारी बॉडी में जो है लगभग 300 के आसपास बोन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी कुछ बोन्स क्या होती हैं, आपस में मिलके मर्ज हो जाती हैं, और इसकी वजह से हमारे बोन्स के नंबर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पेल्विक बोन्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है 3 बोन्स का फ्यूजन होता है। तो ये क्या होता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। देखो नहीं समझ में आ रहा, बस इतना समझो कि एक पेल्विक बोन के अंदर यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखो, देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक पेल्विक बोन, ठीक है, ये है एक ही बोन, कंफ्यूज मत होना। और पर इसके अंदर पार्ट 3 है। देखो एक है रेड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इलियम, ठीक है। फिर ये दूसरा है हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इशियम, ठीक है। और उसके बाद ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे प्यूबिस बोलते हैं। और अब फाइनली बात करते हैं हम लोग अपने एपेंडिकुलर स्केलेटन के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा लिम्ब बोन्स। अब यहाँ पे देखो लिम्ब बोन्स हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है हमारा अपर लिम्ब, दूसरा होता है हमारा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या होता है, अपर लिम्ब होता है हमारा हाथ, यानी हमारे जो दोनों हाथ हैं, तो उनके अंदर हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो हमारी अपर लिम्ब के बोन्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद जो हमारा पैर है, ठीक है, तो हमारे दोनों पैरों के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं या फिर जितने भी बोन्स हैं वो होती हैं हमारी लोअर लिम्ब की बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अपर लिम्ब के बारे में। तो देखो अपर लिम्ब में बेसिकली होता क्या है, पहली बात तो ये हमारे एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपको पता है हमारे अंदर 2 हाथ होते हैं, ठीक है, यानी इनका यहाँ पे एक पेयर होता है। अब यहाँ पे ईच अपर लिम्ब हैज 30 बोन, यानी हमारी एक हाथ के अंदर जो है हमें 30 बोन यानी 30 हड्डियां देखने को मिलती हैं। तो देखो एक हाथ के अंदर 30, तो 2 हाथ के अंदर कितना, 60, ठीक है, यानी हमारी दोनों हाथों के अंदर जो है हमें 60 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग बिल्कुल सिंपली इसमें देखो, तो यहाँ पे जो हमारा एक हाथ है, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल हमारी 60 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे हाथ देखो कितने, 1 और 2, ठीक है, तो दोनों के अंदर कितना हो गया, 60। अब यहाँ पे देखो हमारा जो अपर लिम्ब होता है, यानी हमारा जो हाथ होता है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बोन होती है जो कि हमारी अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो हाथ है, तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बोन होती है ये होता है हमारा ह्यूमेरस, और ये हमारी अपर आर्म यानी कि ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद देखो हमारा जो नीचे वाला साइड होता है, उसके अंदर जो है 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एक होता है हमारा अल्ना और दूसरी होती है हमारी रेडियस। तो देखो यहाँ पे देखो ऊपर वाले साइड में तो एक ही होती है बोन, लेकिन जो नीचे वाला साइड होता है उसके अंदर हमें 2 बोन देखने को मिलती है, जो हमारा हैंड से आके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। तो यहाँ पे देखो ये जो येलो वाला पार्ट है ये है हमारा अल्ना, और दूसरा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये होता है हमारा रेडियस। तो देखो जो हमारा जो थंब होता है, ठीक है, हमारा जो अंगूठा होता है, तो उसके साइड में जो बोन होती है वो होती है हमारी रेडियस, यानी रेडियस हमारा थंब के साइड होता है और अल्ना हमारा जो है दूसरे साइड होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा कलाई होती है, ठीक है, यानी हमारी जो रिस्ट होती है, तो उसके अंदर हमें 8 स्मॉल बोन देखने को मिलती हैं, यानी हमारी कलाई के अंदर जो है हमें 8 छोटी छोटी बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस वाले फिगर में देखो, देखो इसको यहाँ पे जूम करके आप लोग देख सकते हो। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला होता है हमारा कार्पल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमें 8 छोटी छोटी बोन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे इसी को अगर आगे बढ़े तो हमारा जो मेन हाथ वाली जो बोन्स होती हैं, इसके अंदर जो है हमें 5 बोन्स देखने को मिलती हैं, यानी हमारी जो हैंड बोन्स होती हैं ये हमारा इंटरमीडिएट रीजन, यानी हमारा जो हाथ का सबसे बीच वाला पार्ट होता है। देखो ये सबसे आगे वाला, ये सबसे पीछे वाला, और उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी कितनी बोन होती है, 5, 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पस। देखो कलाई वाली बोन्स क्या हो गई, कार्पस, उसके ऊपर क्या हो गया, मेटाकार्पस। मेटाकार्पस के अंदर कितनी बोन, 5 बोन। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी फिंगर बोन्स, यानी हमारी जो हाथों की उंगलियां होती हैं, तो उसके अंदर की जो बोन्स होती हैं उसको हम लोग फैलेंगस बोलते हैं। और फैलेंगस के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, फैलेंगस के अंदर होती है हमारी 14 बोन, ठीक है। यानी ये देखो ये जो हमारी हाथों की उंगलियां है ना, इसके अंदर होती है हमारी 14 बोन। तो ये वाला पार्ट देखो, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो ये होता है हमारा फैलेंगस। और यहाँ पे कितनी बोन होती है, 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, देखो हमारी हाथ की जो 4 उंगलियां होती हैं, यानी जो हमारी 4 मेन उंगलियां होती हैं, उसके अंदर 3 बोन होती हैं, लेकिन जो हमारा थंब होता है, हमारा जो अंगूठा होता है, उसके अंदर सिर्फ हमें 2 बोन देखने को मिलती है।
ऐसा क्यों होता है? देखो हमारी, देखो आप लोग यहाँ पे देखो, हमारी जो एक उंगली है इसके अंदर 3 पार्टीशन होते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। लेकिन हमारा जो थंब होता है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो सिर्फ 2 पार्टीशन होते हैं, 1 2। तो यहाँ पे इसीलिए देखो बोन के जो हमारा थंब होता है इसके अंदर 2 बोन होती है, लेकिन हमारे जो बाकी फिंगर्स होती हैं इसके अंदर 3 3 बोन होती हैं, ठीक है। तो 12 और 2 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है आई होप कि अपर लिम्ब की बोन्स को देख के समझ गए होंगे। और यहाँ पे आप लोग देखो इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा कार्पस, और ये वाला हो गया हमारा मेटाकार्पस, और ये वाला हो गया हमारा फैलेंगस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सबसे ऊपर वाली बोन होती है वो होती है हमारी ह्यूमरस, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे थंब की साइड होती है वो हमारी क्या होती है? रेडियस। और जो हमारी बाकी उंगलियों की साइड होती है वो हमारी क्या होती है? अल्ना, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे लोअर लिम्ब के बारे में, तो लोअर लिम्ब होती है हमारी बेसिकली पैरों की हड्डियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा पैर में प्रेजेंट होता है, यानी हमें पता है हमारी बॉडी में 2 पैर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ईच लोअर लिम्ब होता है, तो देखो जैसे हमारी हाथों के अंदर बोन्स थी वैसे ही हमारी पैरों के अंदर बोन्स होती हैं। एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 60, उसी तरीके से एक पैर में 30 और दोनों पैरों को मिला के 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसा हाथ में था, सबसे लंबी बोन हाथ में क्या थी? ह्यूमरस थी। उसी तरीके से हमारा जो लेग होता है, हमारा जो पैर होता है, यानी हमारा जो लोअर लिम्ब होता है, तो उसमें जो सबसे लंबी बोन होती है वो होती है हमारी फीमर। अब देखो फीमर हमारे पैरों की नहीं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे देखो ये वाला जो बोन है, ये रेड वाला, ये होता है हमारा फीमर, ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है 2 बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होता है हमारा यहाँ पे येलो वाला पार्ट होता है टिबिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे फिबुला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो तो हमारी 2 बोन्स होती है जो हमारे लोअर रीजन में प्रेजेंट होती हैं, तो एक होती है हमारी टिबिया एंड दूसरी होती है हमारी फिबुला। अब यहाँ पे देखो जो हमारी हाथ और पैरों की हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है वो हमारा यहाँ पे आता है। हमारे पैरों के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा बोन आ जाती है जो होती है हमारी पटेला, ठीक है। और पटेला कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारी जो दोनों बोन्स होती हैं पैरों के अंदर, ठीक है, वो अपर वाला पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट, इसके बीच में हमें प्रेजेंट होती है। यानी हमारे जो पैरों के घुटने होते हैं तो घुटनों के अंदर हमारी जो बोन्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ठीक है। यानी पटेला हमारी क्या होती है? एक स्मॉल ट्रायंगुलर बोन होती है जो कि घुटनों के जॉइंट पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे पटेला कहते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा बोन आ गई है तो यहाँ पे बोन के नंबर सेम कैसे हो गए? देखो हाथों में भी तो 30 है, पैरों में भी 30 है, तो हाथों में कोई पटेला वगैरह तो था नहीं, तो अगर पैरों में हमारी पटेला एक्स्ट्रा आ गई है तो यहाँ पे तो 31 बोन हो जानी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे अब होगा क्या? यहाँ पे देखो जो हमारा टार्सल वाला पार्ट है, यानी देखो अब यहाँ पे जो हमारे पैरों के नीचे वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टार्सल। यहाँ पे देखो हाथों में क्या था? हाथों में था हमारा कार्पस और पैरों में है हमारा टार्सल। तो यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि कार्पस के अंदर हमारी कितनी बोन थी? 8 बोन थी। लेकिन जो हमारा टार्सल है इसके अंदर होती है हमारी 7 बोन। और इसी तरीके से हमारा जो एक बोन का डिफरेंस है वो यहाँ पे मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी एंकल्स की बोन होती है वो होती है हमारी टार्सल, और इसके अंदर कितनी बोन होती है? 7। और उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे सोल पे आते हैं पैरों की, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारी बोन्स होती हैं वो होती है हमारी मेटाटार्सल, और इसके अंदर कितनी होती है? 5 बोन। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है हमारा टार्सल, इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर हमारी 7 बोन्स। और इसके बाद आगे वाले पार्ट में हम लोग बढ़े तो ये वाला पार्ट है हमारा मेटाटार्सल, और इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर है हमारी 5, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने पैरों की उंगलियों पे आए तो बिल्कुल सेम जैसे हमारी हाथों की उंगलियां थी वैसे हमारी पैरों की उंगलियां हैं, ठीक है। तो हाथों के अंदर कितनी थी? 14 बोन थी हमारी उंगलियों में, और उसको हम लोग क्या बोलते थे? फैलेंगस। और यहाँ पे जो हमारा पैर है तो उसके अंदर की भी जो उंगलियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे फैलेंगस ही बोलते हैं, यानी दोनों में सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग जो है हाथ और पैर में मेजर डिफरेंस समझ के चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है कार्पस, यहाँ पे होता है टार्सल, यहाँ होता है मेटाकार्पल, यहाँ होता है मेटाटार्सल, और उसके बाद यहाँ भी फैलेंगस, यहाँ भी फैलेंगस। देखो यहाँ पे फैलेंगस में कितनी बोन होती है? 14। और यहाँ पे कितनी होती है? यहाँ पे भी 14। यहाँ पे हमारी मेटाटार्सल में कितनी हो गई है? 5। और यहाँ पे मेटाकार्पस में कितनी होती है? यहाँ पे भी होती है 5। यानी यहाँ तक बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे कार्पस और यहाँ पे टार्सल में। देखो कार्पस में कितनी होती है? कार्पस में होती है हमारी 8, ठीक है। और यहाँ पे टार्सल में कितनी होती है? 7।
सात यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि एक बोन यहाँ पे हमारी जो है पटेला खा जाती है, ठीक है, यानी पटेला यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाती है, तो इसी की वजह से यहाँ पे एक बोन कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो। देखो हमारी जो हमारा जो अपर लोअर लिम्ब होता है उसके ऊपर जो हमारी अपर पार्ट की बोन होती है वो होती है हमारे फीमर। फीमर के नीचे हमें दो बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होता है हमारा टिबिया, दूसरा होता है हमारा फिबुला, और इन दोनों के बीच में हमें एक बोन देखने को मिलती है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, पटेला, ठीक है। और उसके बाद नीचे की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारा टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल, और उसके बाद जो हमारी उंगलियों की बोन्स होती है वो होती है हमारी फैलेंगस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एपेंडिकुलर स्केलेटन को भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपनी बोन्स को काउंट करके देखते हैं कि 126 बोन हमारी पूरी हुई या नहीं हुई। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर तीन पार्ट थे, ठीक है। पहला था हमारा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है, दूसरा था हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है, और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा था लिम्ब बोन्स। तो हमारा जो पेक्टोरल गर्डल था, ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी बोन्स थी, देखो पेक्टोरल गर्डल में एक साइड में थी हमारी दो बोन्स, ठीक है। हमारे पहला क्या था, पहला था क्लेविकल, दूसरा था स्कैपुला। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमारी एक साइड में दो बोन, लेकिन देखो ये दो दो साइड प्रेजेंट है ना, तो एक में दो, तो दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया चार, ठीक है। यानी पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी बोन है, टोटल चार। और पेल्विक गर्डल के अंदर कितनी है, पेल्विक के अंदर है हमारी दो, देखो एक हमारी इस साइड में, दूसरी हमारी इस साइड में, ठीक है। तो पेल्विक के अंदर हमारी हो गई दो। और उसके बाद हमारी लिम्ब बोन्स की बात करें तो लिम्ब बोन्स के अंदर हमारी कितनी लिम्ब है, लिम्ब हमारी दो है। एक है हमारा अपर लिम्ब, ठीक है, एक है अपर, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा लोअर। तो एक साइड, तो जो हमारा अपर लिम्ब है, तो दोनों हाथ मिला के हमारी कितनी बोन्स थी, दोनों मिला के थी हमारी 60, और लोअर लिम्ब में भी सेम था, दोनों मिला के हमारा 60। तो यहाँ पे सबको जोड़े तो हमारा 60 + 60 कितना हो गया, 120, 120 + 2 कितना हो गया, 122, और उसके बाद हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 126। यानी हमारी टोटल 126 बोन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।